हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करते हैं, रीड करते हैं। प्लॉट पॉइंट Z जिसमें x का कोऑर्डिनेट 5 दे रखा है और y का कोऑर्डिनेट -6 दे रखा है। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, इसे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखाना है, मतलब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसे प्लॉट करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम होगा IZN। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम क्या है, IZN। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड। और हमें क्या फाइंड करना है, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, उसकी तीनों साइड जो होंगी उनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। प्लॉट पॉइंट Z 5 - 6 जिसमें x का कोऑर्डिनेट तो 5 होगा, y का कोऑर्डिनेट 6 होगा, ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है। कंस्ट्रक्ट एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना है, IZN उसका नाम देना है। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। हमें क्या बताना है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ बतानी है हमें। समझ में आया ये क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। इसका आंसर जो है उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4। गिवन पॉइंट, हमें क्या पॉइंट दिया गया है, Z 5 - 6 हमें पॉइंट दिया गया है। x का कोऑर्डिनेट कितना है 5 और y का कोऑर्डिनेट कितना है 6। y का कोऑर्डिनेट कितना है 6। ठीक है, 6 नहीं है बेटा, -6 है। ठीक है ना। अब देखो हम इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन कुछ ऐसा होगा। देखो ये x एक्सिस होगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये क्या होगा, y एक्सिस होगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमें जो पॉइंट दे रखा ना Z, उस पॉइंट Z को यहाँ बनाया। ये रहा, देखो पॉइंट Z को हमने यहाँ पे बनाया। पॉइंट Z में x के कोऑर्डिनेट कितना है 5 और y का कोऑर्डिनेट कितना है -6। ठीक है, अब देखो इसने कहा कि इस पॉइंट Z से आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस पॉइंट Z से इस 5 के ऊपर, ये जो x एक्सिस पर है, यहाँ से यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो यहाँ जो पॉइंट हमें मिला N पॉइंट, वो क्या मिला, 5 और 0 मिला। और दूसरा हमने क्या किया, इस Z से y एक्सिस पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट मिला I, क्योंकि अगले ने हमें कहा है IZN एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, तो इसलिए हमने इसको I ही बोला है, I ही नाम इस पॉइंट को दिया है। वो क्या होगा, 0 तो x का कोऑर्डिनेट हो गया, जाहिर सी बात है y एक्सिस पे 0 ही होगा। और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -6 हो गया। क्या हो गया, -6। अब इसमें क्या है, इसमें x का कोऑर्डिनेट तो 5 और y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया। y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि IZN जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसका हमें 3 साइड है और तीनों साइडों की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ और बताना चाहूँगा कि मैंने क्या किया था, इस लाइन सेगमेंट को इस I पॉइंट से N पॉइंट यहाँ मिलाया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी राइट एंगल ट्रायंगल को लें, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को भी ले सकते हैं, ये यहाँ भी मिला सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले सकते हैं, यहाँ भी मिला सकते हैं। जो आपका मन करे वो राइट एंगल ट्रायंगल आप बना देना। इसमें ऐसे मतलब बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल इसमें बन सकते हैं। ये मतलब 1 2 3 4 5 10 15 20 30 जितने भी नंबर इनफाइनाइट ट्रायंगल बन सकते हैं, जितने भी नंबर -1 से -2 के बीच में आएंगे उतने राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं।
जीरो से -1 के बीच में -1 से -2, -2 से -3, -3 से -4, -4 से -5, -5 से -6, जितने भी आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहो बन सकते हैं इसमें। लेकिन हमने क्या किया, इजीली हमें दिख रहा था कि एक पॉइंट तो ये मिला, ये दिया गया है, दूसरा पॉइंट हमने ये माना और तीसरा पॉइंट हमने ये माना। समझ में आया? ये तो इसका हमने ग्राफिकली आपको समझा दिया कि ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। अब इसने क्या पूछा है कि i से लेके z का डिस्टेंस, z से लेके n का डिस्टेंस और n से लेके i का डिस्टेंस क्या होगा वो आप बता दो हमें। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। इससे आगे हम अब देखते हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी शायद ये बता चुका हूँ मैं, और अभी एक बार दोबारा भी मैं ये बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखो। मैंने आपको कहा कि कंडीशन 1, मैंने आपको कहा कि अगर y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, मतलब x के कोऑर्डिनेट जो हैं आपस में माइनस हो जाएंगे, सीधा सीधा हम लिख देंगे और मोड लग जाएगा। ठीक है। कंडीशन नंबर सेकंड जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर x के कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे तब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, मतलब y के दोनों कोऑर्डिनेट आपस में माइनस हो जाएंगे और मोड लग जाएगा। समझ में आ गया? ये इसलिए क्योंकि डिस्टेंस अगर नेगेटिव नहीं होती तो उसको हम मोड से डोनोट कर देते हैं, इसलिए डिस्टेंस को अगर नेगेटिव हो भी जाती है तो ये पॉजिटिव बना देता है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट i, जिसमें x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट कितना है -6, z जिसमें x का कोऑर्डिनेट 5 और y का कोऑर्डिनेट कितना है -6। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट i एंड z, i और z के बीच का डिस्टेंस, ध्यान से देखने पर आपको पता चला होगा कि y का कोऑर्डिनेट इक्वल है। अगर y का कोऑर्डिनेट इक्वल है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के कोऑर्डिनेट आपस में माइनस हो जाएंगे, मतलब x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1। तो x2 की वैल्यू है 5 और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 0, इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 यूनिट। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट z 5 माइनस 6 एंड n 5 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही। ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा है कि x के कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तब nz जो होगा 0 माइनस, मतलब y2 माइनस, ये y2 हो गया और ये माइनस क्या हो गया, ये हो गया y1 हो गया। क्या हो गया, y1, और ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। इससे अगला पॉइंट मैं बताता हूँ मैं आपको क्या है अगला पॉइंट। इससे अगला पॉइंट देखिए, हमने दो साइड्स का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें करना है तीसरी साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट। तीसरी साइड क्या है आपके पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट i, x1 y1, x1 की वैल्यू तो है 0, y1 की वैल्यू -6 एंड n, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 0 है। तो आई एन जो होगा, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रूट ऑफ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब देखो, इसमें ना तो x का कोऑर्डिनेट इक्वल है ना y का कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा लगाया जाएगा, फुल डिस्टेंस फॉर्मूला काम में आएगा। तो आई एन इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे रूट लगाया, x2 की वैल्यू 5 देखो ये रही, x1 की वैल्यू 0 देखो ये रही, y2 की वैल्यू 0 देखो ये रही, y1 की वैल्यू -6 ये रही। नहीं समझ में आया? ठीक है। 5 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 6 में से 0 माइनस किया तो 6 आ गया, 6 का स्क्वायर। आई एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 36, आई एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 61 यूनिट। इसका मतलब हमारे पास तीनों डिस्टेंस जो हैं वो फाइंड आउट हो चुकी हैं, तीनों साइड की लेंथ फाइंड आउट हो चुकी है। सो द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स इज आई जेड इज इक्वल टू 5 यूनिट, एन जेड इज इक्वल टू 6 यूनिट एंड आई जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 यूनिट। समझ में आया? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कंप्लीट किया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है
समझने में दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत आए कमेंट करके बताएं, कमेंट करें और हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। इससे अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।